एवरीवन, दिस इज सीताराम गोरड, इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट। आज इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करने वाले हैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में। अम्बेडकर जी ने अपने पूरे जीवन में बहुत संघर्ष किया है, बहुत मेहनत की ताकि दलित समाज के लिए कुछ कर सके, कुछ करके दिखा सके। और इन्हीं की वजह से आज की डेट में दलित समाज पूरी दुनिया में क्या कर रहा है, अपना लोहा मनवा रहा है, अपनी ताकत दिखा रहा है, अपनी क्वालिटी और अपनी एबिलिटी दिखा रहा है, अपना सक्षम बना दिखा रहा है। लेकिन मित्रों, इन्होंने जब संघर्ष करने का समय था, जब ये छोटे थे, इनको पढ़ाई करने के लिए भी अवसर नहीं मिल पाता। मास्टर जी ने बताया था कि आपकी जाति महार है और महार जाति लोग अछूत माने जाते हैं, दलित माने जाते हैं, अशोभनीय माने जाते हैं। इसलिए सारे बच्चों को क्लास के अंदर गुरुजी पढ़ाते थे, लेकिन एक में अम्बेडकर जी को क्लास के बाहर रखा दिया जाता। इनकी बायोग्राफी के बारे में बताया जाता है, अमेरिका जैसे देश के अंदर कोलंबिया नाम का विद्यापीठ है और उस विद्यापीठ के अंदर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जीवनी पढ़ाई जाती है। वेटिंग फॉर वीजा नाम से ये बायोग्राफी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की, ताकि उनके लोगों को, वहां के लोगों को समझ में आ जाए कि अम्बेडकर के जीवन की कितनी समस्याएं थी, कितनी प्रॉब्लम थी, कितनी यातनाएं उनके जीवन में थी। और इसके बावजूद उन्होंने अपना सारा सपना पूरा करके दिखाया। उन्होंने एक सपना देखा था कि दलित समाज के लोगों को एक नई जिंदगी मिल पाए, अच्छे विचारों से इस समाज के अंदर वो जी पाए, और इसीलिए उन्होंने अपना सारा समर्पण किया। एकमेव ऐसे व्यक्ति थे कि जिन्होंने 4 PhD की, वेल क्वालिफाइड पर्सन। लेकिन इस समाज ने, इस महाराष्ट्र के लोगों ने उनको इतनी यातनाएं, इतनी समस्या दी, इतना दलित समझा जाता था, पढ़ने की फैसिलिटी तक उस बंदे को दी। उनके स्कूल के अंदर एक नियम था, अछूत जाति के जो लोग हैं, महार जो है, उनको पानी तक पीने की फैसिलिटी नहीं। तब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को कभी कभी प्यास लगती थी। उस समय कोई एम्प्लॉय स्कूल में रहता था, उस सर्वेंट के हाथों से उनको पानी दिया जाता था और पानी हाथों में लेके पीना पड़ता था। इतनी समस्याएं उन्होंने अपने जीवन के अंदर संघर्ष से अपनी सारी समस्याओं को इतना एफर्ट डाल के उन्होंने अपनी जिंदगी जीने की कोशिश की। एक बार पढ़ाई के लिए आप जानते होंगे, योगदान बहुत बड़ा रहा। कोल्हापुर के महाराज राजश्री शाहू महाराज, बड़ौदे के महाराज, इन 2 व्यक्तियों का बहुत योगदान रहा दलित समाजों के लिए। शिष्यवृत्ति देने के बाद वो पढ़ाई करने के लिए बाहर जा सकते थे। अम्बेडकर को भी बड़ौदे से शिष्यवृत्ति मिली, उन्होंने मेहनत की, पढ़ाई की, अमेरिका में जाके PhD की, और उसी हिसाब से जो वचन दिया था उन्होंने, फिर बड़ौदा में आने के बाद उनके यहाँ पे इनको ड्यूटी करनी थी। ड्यूटी करने के लिए, रहने के लिए कमरा नहीं था। अब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इसके घर में, उसके घर में चर्चा करने लगे। रहने के लिए कमरा तक डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को किसी व्यक्ति ने नहीं दिया। रहने के लिए बड़ी बड़ी शहर थे, बड़ी बड़ी बस्तियां थी, प्रोफेशनल लोग थे, पढ़े लिखे लोग थे, लेकिन एक दलित समाज के व्यक्ति के लिए उस समय रात में गुजारने के लिए किसी ने कमरा तक नहीं दिया। ऐसे ही एक पारसी कुटुंब था, क्रिश्चियन, उस जगह पे उनको एक रूम मिला, और कुछ दिन वहां रहने के बाद जैसे उस व्यक्ति को पता चला कि ये जो रह रहा है ये दलित है, महार कास्ट का है, उस व्यक्ति ने मोहल्ले के लोगों को जमा किया, लाठे जो उनके पास हथियार थी, रात को आने के बाद दरवाजा ठुकाया, उनको बाहर निकाल दिया। अब इस समय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के समय में उनको रात को क्या करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, कौन से मित्र के पास जाना चाहिए, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। रात में ही निकालने की वजह से परेशान होके रास्ते के किनारे गए, गार्डन के अंदर रात भर उन्होंने दिन गुजारा और सोचने लगे कि इस समाज में इन लोगों के लिए मैं क्या ऐसा कर सकता हूं जिससे वो सीना तान के जी सके, अपने सपने पूरे कर सके। और उन्होंने पढ़ना लिखना शुरू कर दिया। उसके बाद आप जानते ही डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का कितना योगदान रहा इस दुनिया में। हमारे भारत की संविधान लिखने का काम इन्होंने किया। 2 साल 11 महीने 17 दिन इन्होंने मेहनत की, तब जाके आज हिंदुस्तान के आजाद भारत में हम रह पा रहे इस संविधान की वजह से। इनके फादर ईस्ट इंडिया कंपनी के मिलिट्री में थे। सुबेदार रैंक पे ये जाने की वजह से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ाई करने का मौका मिला। घर में किताबें खरीदने के लिए पैसे नहीं हुआ करते थे, लेकिन फिर भी इन्होंने संघर्ष इतना किया, इतना एफर्ट डाला। आमच्या मराठीमध्ये यांचं एक आत्मकथा आहे, मी कसा झालो किंवा मी कसा घडलो, ती तुम्ही नक्की बघा। डेफिनेटली तुमच्या आयुष्यामध्ये परिवर्तन आल्याशिवाय राहणार नाही। आजचा हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला हे नक्की मला सांगा। आणि आज खरंच आंबेडकरांच्या या
सगळ्या संघर्षामुळं आज दलित समाजाला वाचा फुटली आहे. तो प्रत्येक क्षेत्रामध्ये पुढे जात आहे. जे असंभव काम आहे ते सुद्धा ते करून दाखवत आहेत. तुम्ही पण हे शिका, यांच्या बायोग्राफी वाचा, समझने की कोशिश कीजिए ताकि आप जिंदगी में आगे बढ़ सके. इन महान लोगों ने ऐसा वर्क किया है, इनके पदपन चिन्हों पे चल के आप अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं. आज का ये ब्लॉग वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताइए. धन्यवाद.